भगवान सतचित भी हैं, सत भी हैं, चित भी हैं, आनंद स्वरूप भी हैं, इसलिए उनका नाम है सच्चिदानंद। जिनके पास यह तीनों गुण हैं वही भगवान सच्चिदानंद हैं। और यही भगवान जब सगुण साकार रूप में लीला करने आते हैं ना, तो सबको भ्रम हो जाता है, सभी को भ्रम हो जाता है। राम जी महाराज जानकी जी के वियोग में विलाप कर रहे थे, भगवान भोलेनाथ देख करके प्रसन्न हो रहे थे, जय हो प्रभु। पार्वती जी ने पूछ लिया, महाराज आप किसे देख करके इतना प्रसन्न हो रहे हैं? भोलेनाथ कहते हैं, सामने देखिए देवी, हमारे प्रभु भगवान सच्चिदानंद देखिए कैसे अपना अभिनय, अपना रोल अदा कर रहे हैं। सती जी ने पूछा, महाराज ये कौन है? शंकर भगवान कहते हैं कि जय सच्चिदानंद घन पावन, ये भगवान सच्चिदानंद हैं। सती ने देखा ये भगवान सच्चिदानंद हैं, न इनके पास सत दिखाई दे रहा है, न चित दिखाई दे रहा है, और न आनंद दिखाई दे रहा है। यदि ये सत होते तो असत मृग के पीछे क्यों भाग कर जाते? क्योंकि भैया सामान्य मनुष्य को भी पता है, असंभवम हेम मृगस्य जन्म, सोने का मृग नहीं होता है। यदि ये सच्चिदानंद थे, सत थे, तो इनको पता होना चाहिए ना कि यह स्वर्ण का मृग छल है। और चित कहते हैं ज्ञान को, यदि इन्हें ज्ञान होता तो इनको पता क्यों नहीं है कि इनकी पत्नी कहाँ है? लता पताओं से, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी? पूछते हैं जा जाकर सबसे। यदि ये इनके पास ज्ञान होता, इन्हें सब पता होता, तो ये जाकर के अपनी पत्नी को क्यों नहीं लाते? और इनके यदि ये आनंद स्वरूप हैं तो इनके पास आनंद का अभाव है, ये रो क्यों रहे हैं फिर? यदि ये आनंद स्वरूप है नहीं तो प्रसन्न होना चाहिए ना, ये दुखी क्यों हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये दुखी क्यों हैं? इस प्रकार जब माता सती ने भोले बाबा से कहा, तो भोले बाबा ने कहा कि देवी चलिए भगवान के अभिनय में थोड़ा सा हम भी अपना रोल अदा कर लेते हैं, चलकर भगवान का दर्शन पा लेते हैं। मन मन में ही भगवान श्री रामचंद्र जी से भोले बाबा कहते हैं, स्वामी आपसे मिलने का मन तो बहुत कर रहा है, क्या करूं? यदि मैं आपके दर्शन करने के लिए आया तो समस्त जगत के प्राणियों को ज्ञात हो जाएगा कि वही जगदीश्वर मनुष्य का रूप धारण करके अभिनय कर रहा है। जैसे कोई करोड़पति व्यक्ति होता है ना, कोई फिल्म में, मूवी में कुली का रोल यदि अदा कर दे तो क्या आप उसे कुली समझेंगे? नहीं, वो कुली का अभिनय कर रहा है, वो करोड़पति व्यक्ति है लेकिन कुली का अभिनय कर रहा है। जब वो अभिनय से बाहर आएगा तो लोग उसे करोड़पति ही समझेंगे। इसी प्रकार प्रभु ने संसार को बनाया, जगत को बनाया, लेकिन भगवान अभिनय करने के लिए आए, हम सभी को कुछ सीख देने के लिए आए। भगवान प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। देखिए बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, वरना निद्रा देवी बहुत शीघ्र अति शीघ्र आ जाती हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान जब भोलेनाथ ने इच्छा प्रकट की कि सरकार आपके दर्शन करने हैं, तो राम जी महाराज ने कहा आप चिंता मत करें, मम माया दुरतया, मेरी माया बड़ी बलवती है, मेरी माया बड़ी प्रभावशाली है, किसी को ज्ञात नहीं होगा। अरे आप संसार की बात छोड़ो, अपने देवी जी को मना के देख लो। भोले बाबा ने कहा अच्छा सरकार ऐसी बात है, ठीक है मैं आज ही प्रयास करूंगा। और माता सती से कहते हैं कि आ जाओ चलते हैं भगवान के दर्शन कर कर आते हैं। जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कही चले मनुज न सावन। माता सती को लेकर के साथ में आए, और जब सती जी ने देखा बिलखते हुए राम जी को, तो उनके मन में संदेह हो गया। उन्होंने कहा महाराज मैं परीक्षा लेनी चाहती हूँ, मुझे परीक्षा लेना है।
तो भोले बाबा ने कहा जाइए आप परीक्षा ले लीजिए, जो तुम्हारे मन अति स्तन देहु तो तुम जाए परीक्षा ले हो। यदि आपके मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लीजिए। और राम जी के पास जैसे जाती हैं, भगवान ने तुरंत अपने अस्त्रों को पोंछा और कहते हैं माता जी प्रणाम। सोई सती जी ने विचार किया कि अभी तक तो विलाप कर रहे थे और इतने जनते ही हंसने लगे, हाथ जोड़कर प्रणाम भी करने लगे। क्योंकि माताओं की एक खास बात जानते हैं, हृदय से बड़ा उनका कोमल होता है, उनका जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। और हम पुरुषों का है जल्दी तो होता नहीं है, और यदि हो जाए तो फिर जल्दी मानता नहीं है। लेकिन जैसे ही सती जी नजदीक जाती हैं, राम जी ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा और कहते हैं माता जी प्रणाम। इतने में ही सती जी जान गई कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं भगवान ही नर अवतार में आए हैं लीला संपन्न करने के लिए। राम जी पूछते हैं माता जी आप अकेले कहाँ फिर रही हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? इस वन में आप अकेले घूम रही हैं? अरे बहुत सारे जानवर घूमते हैं जंगल में, आप शीघ्र शीघ्र चले जाइए। पार्वती जी सती जी लौट करके आती हैं तो भोले बाबा ने कहा क्यों देवी हो गई परीक्षा? तो कहते हैं कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। महाराज कोई परीक्षा नहीं लिया मैंने। कहने का अभिप्राय यही है कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं।